एक ऐसी किताब जो अगर पूरी पढ़ ली तो मौत तय है, और अगर आधी छोड़ दी तो पागलपन। एक ग्रंथ जिसमें लिखी है वो विद्या जो तुम्हें जानवरों, पेड़ों और भूत प्रेतों से बात करने की कला सिखा सकती है। और अगर तुम चाहते हो बहुत सारी दौलत तो वो भी तुम्हें मिलेगी, लेकिन एक श्राप के साथ। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नीलावंती ग्रंथ के बारे में। क्या यह ग्रंथ वाकई में इस दुनिया में मौजूद है? और अगर हां नहीं तो इसको किसने लिखा था? क्या वाकई में भारत सरकार ने इस पर बैन लगा रखा है? लोग कहते हैं कि यह ग्रंथ सिर्फ किताब नहीं है, यह एक जिंदा चेतना है। जो इसे पढ़ता है वो किताब को नहीं पढ़ रहा होता, बल्कि किताब उसे पढ़ रही होती है। इस किताब का नाम है नीलावंती ग्रंथ। कहानी शुरू होती है बहुत पुराने समय में, जब भारत के किसी छोटे से गांव में एक बच्ची पैदा हुई, नीलावंती। वो बाकी बच्चों जैसी नहीं थी। बचपन से ही उसके आसपास अजीब घटनाएं होने लगीं। गांव के लोग कहते, ये बच्ची सांपों से खेलती है, नेवलों से बातें करती है, कभी पेड़ों के नीचे बैठी घंटों किसी से फुसफुसाती रहती है। गांव के बुजुर्ग डरने लगे, लेकिन नीलावंती की मां कहती, मेरी बच्ची खास है। नीलावंती को किसी खजाने का लालच नहीं था। वो बस हर प्राणी की आवाज समझ सकती थी। चिड़ियों से लेकर भेड़ियों तक सब उसके दोस्त थे। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसकी शक्तियां और डरावनी हो गईं। अब वो रात को जाग जाती, उसकी आंखें चमकती और वो अजीब भाषा में बातें करती। कभी कभी वो अगले दिन गांव में हुई घटनाएं पहले से बता देती। फिर एक दिन उसने अपनी मां से कहा, मां, कल रात मुझसे एक अजनबी ने बात की। वो कह रहा था कि मैं इंसान नहीं हूं। मां घबरा गई, पर धीरे धीरे सबको पता चला कि नीलावंती सपनों में आत्माओं से बात करती है। वो आत्माएं उसे मंत्र सिखाती, गुप्त विद्याएं बताती। एक रात नीलावंती को सपना आया। सपने में एक वृद्ध साधु खड़ा था। उसने कहा, तुम एक यक्षिणी हो। तुम इंसान बनकर इस धरती पर फंसी हो, लेकिन अगर तुम नदी किनारे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे साधना करो तो तुम अपनी असली शक्ति वापस पा सकती हो और अपने लोक लौट सकती हो। नीलावंती को अब अपना मकसद पता चल गया था। उसने साधना शुरू की। इसी दौरान गांव में एक व्यापारी आया। वो लंबा चौड़ा पर अजीब सी चमक लिए था। उसने नीलावंती को देखा और मोहित हो गया। उसने नीलावंती को विवाह का प्रस्ताव दिया। पहले नीलावंती ने मना किया, लेकिन व्यापारी ने कहा, मैं तुम्हारी हर शर्त मानूंगा। नीलावंती ने शर्त रखी, मैं हर रात जंगल जाऊंगी साधना के लिए, तुम मुझे रोकोगे नहीं। व्यापारी ने हां कर दी। दोनों का विवाह हो गया। रात को नीलावंती चुपचाप जंगल जाती, बरगद के पेड़ के नीचे बैठती, जानवरों को बुलाती, उनकी बलि देती और साधना करती। उस व्यापारी ने कहा, तुम्हारा ज्ञान इतना बड़ा है, इसे एक ग्रंथ में लिख दो। नीलावंती उसकी बात मान गई। रात दर रात वो साधना भी करती और अपने अनुभव लिखती जाती। लेकिन गांव में अफवाह फैल गई। लोग कहते, वो औरत डायन है, जानवरों की बलि देती है। एक रात मशालें लिए गांव वाले आए। वे पेड़ के पास पहुंचे। नीलावंती मंत्र जप रही थी। जानवर बलि के लिए बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था। गांव वाले चिल्लाए, मारो इसे, ये गांव के लिए अशुभ है। तभी व्यापारी आया और अगले ही पल वो एक डरावने पिशाच में बदल गया। गांव वाले पीछे हट गए, कुछ भाग खड़े हुए, लेकिन नीलावंती सन्न रह गई। उसने समझ लिया कि व्यापारी प्यार का नाटक कर रहा था। वो उससे ये ग्रंथ लिखवा रहा था ताकि भविष्य में इसका उपयोग अपने स्वार्थ के लिए कर सके। नीलावंती ने अपने ग्रंथ को उठाया। उसने अपने खून से उस पर हाथ रखा और बोली, जो भी इसे लालच से पढ़ेगा वो मरेगा, जो अधूरा छोड़ेगा वो पागल होगा, और जो इसे बिना आत्मशुद्धि खोलेगा वो मेरी चेतना को जगाएगा, और मैं उसे परखूंगी। अगर वो असफल हुआ तो उसका अंत निश्चित है। ग्रंथ से लाल धुआं उठा। हवा में डरावनी गंध फैल गई। बरगद का पेड़ कांपने लगा। उस दिन के बाद नीलावंती गायब हो गई। कहते हैं वो वापस अपने लोक चली गई, लेकिन उसकी आत्मा उस ग्रंथ में बस गई। कहते हैं वो किताब आज भी कहीं छुपी है। जो इसे पढ़ता है वो सपनों में नीलावंती को देखता है। वो उसे परखती है, उसके डर को बाहर निकालती है। कुछ कहते हैं जो इस परख में असफल होता है उसकी लाश कभी नहीं मिलती, और उसका पागलपन गांव वालों के लिए भी श्राप बन जाता है। अगर कल तुम्हें यह ग्रंथ मिल जाए
क्या तुम इसे खोलने की हिम्मत करोगे? याद रखना, यह किताब सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक दरवाजा है। जो एक बार खुल गया तो शायद तुम्हारा लौटना नामुमकिन हो जाए। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।